गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हमारा बिग टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ये क्यों बना है चर्चा में? तो इसका कारण भारत है, क्योंकि भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डाउन कर दी गई है। जहां 2020 में भारत की रैंक इस इंडेक्स में 94 थी, वहीं 2021 में भारत की रैंक 101 हो गई है। तो देखते हैं भारत का नज़रिया क्या है, क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है, कहाँ से ये शुरू हुआ। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का दृष्टिकोण। भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के आंकड़ों को खारिज कर दिया है। भारत के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो पद्धति है वह कैसी है? पूर्णतः अवैज्ञानिक है, क्योंकि भारत को वर्ष 2020 में जहां 94वां स्थान मिला था, वहीं 2020 में भारत को इस सूचकांक में 101वें स्थान पर रखा गया है। इन न्यूज में क्या बना हुआ है? द हिंदू की न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्लैम्स मेथोडोलॉजी आफ्टर इंडियाज पोजीशन टैंक्स इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब भारत की जो पोजीशन है उसको लेकर भारतीय गवर्नमेंट, भारत सरकार बहुत ज़्यादा इस इंडेक्स के खिलाफ है, क्योंकि इसकी जो मेथड है, जो मेथोडोलॉजी है, उस पर ही क्वेश्चन मार्क भारत सरकार के द्वारा खड़ा कर दिया गया है। क्योंकि भारत के पड़ोसियों की अगर बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार भी भारत से इस रैंक में, इस इंडेक्स में अच्छी स्थिति में है, जबकि भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। वैश्विक भूख सूचकांक 2021, इसमें क्या है? भारत को 116 देशों में से 101वें स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश की स्थिति बेहतर है। 116 देशों में सिर्फ भारत 15 देशों से ही इस सूचकांक में पीछे है। वर्ष 2020 की बात की जाए तो भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 और इससे संबंधित पाबंदियों का असर हुआ है। कोविड-19 के दौरान जो आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, उससे बहुत सारे लोगों के भूख स्तर में भी गिरावट आई थी। चीन, ब्राजील, कुवैत सहित 18 देशों ने इस इंडेक्स में टॉप किया है, अर्थात इन देशों का GHI स्कोर 5 से कम है। तो हम ये GHI स्कोर क्या होता है इसे भी आगे समझेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस इंडेक्स के अनुसार पूरी दुनिया में भूख के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया की स्थिति बिगड़ी है। इंडेक्स के अनुसार जल संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 से संबंधित आर्थिक और खाद्य चुनौतियां गंभीर हो रही हैं, और इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, ओवरऑल सभी देशों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में इस इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। GHI को लेकर भारत की आपत्ति क्या है? भारत ने क्या कहा है कि जो GHI इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसमें जो हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जिसकी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है, वो भी अनसेटिस्फाइड हैं इससे। और देखते हैं कि उन्होंने इसे अनसाइंटिफिक कहा है तो क्या क्या रीजन दिए हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है, जो इनकी आपत्ति है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर इन्होंने दर्ज कराई है, उससे वो सारे पॉइंट हम देख लेते हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये जो रैंक है वो कम आंकी गई है। ठीक है, देखो ये जो FAO है ये UNO के अंतर्गत काम करता है और विश्व स्तर पर ये आंकड़े क्या करता है? एकत्रित करता है। तो इसके जो आंकड़े हैं उसके आधार पर जो रैंक तैयार की गई है, तो भारत की आपत्ति है कि ये रैंक कम आंकी गई है। रिपोर्ट के तथ्य जमीनी हकीकत से विपरीत है। भारत के जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसके द्वारा बताया गया है कि जो रिपोर्ट में तथ्यों का उपयोग किया गया है वे जमीनी हकीकत के विपरीत हैं। रिपोर्ट जारी करने से पूर्व उचित मेहनत नहीं की गई है, मतलब जहां तथ्यों तक पहुंचा जाना था, जो मेथड इन्होंने अपनाया है इस रिपोर्ट को जारी करने का, वो उचित नहीं है। FAO द्वारा प्रयोग कार्य प्रणाली अवैज्ञानिक है। सिर्फ 4 प्रश्नों के सर्वे परिणामों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें मात्र 4 प्रश्नों को ही शामिल किया गया, उसके आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया गया है। गैलप के फोन पर किए गए पोल पर आधारित है। गैलप एक एजेंसी है जिसने फोन पर
विभिन्न देशों में ये आंकड़े एकत्रित किए हैं और ये कहा गया है भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कि सिर्फ गैलप के फोन के आंकड़ों पर कैसे इस इंडेक्स को आप जारी कर सकते हैं। सरकारी प्रयासों की अनदेखी की गई। कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा के लिए जो योजनाएं लेकर आए थे, जो इंतजाम किया था, उनकी अनदेखी इस इंडेक्स में की गई है। सत्यापन योग्य डाटा उपलब्ध होने के बावजूद उसका उपयोग इस इंडेक्स में नहीं किया गया है। खाद्य मदद मिलने से जुड़े सवाल इस इंडेक्स में उपयोग नहीं किए गए। मतलब यहाँ पर किस देश के नागरिक को वहाँ की सरकार ने किस किस तरीके से उन्हें खाद्य मदद प्रदान की है, ये सवाल और ये स्थिति इस इंडेक्स में उपयोग नहीं की गई है। तो ये सभी जो तथ्य थे ये हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा उठाए गए हैं। व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स? क्या है वैश्विक भूख सूचकांक 2021? विश्व स्तर पर देशों में खाने की चीजें कैसी हैं और कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं? प्रति वर्ष ताजा आंकड़ों के साथ इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। भूख से निपटने के अभियान की स्थिति को इस सूचकांक के माध्यम से जाना जाता है कि किस देश में कितने प्रयास किए जा रहे हैं भूख को खत्म करने के लिए या उसे उन्मूलित करने के लिए। GHI कब से प्रारंभ हुआ? ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ष 2006 से USA के IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसे जर्मन वेल्ट हंगर हेल्थ स्वयंसेवी संगठन ने प्रकाशित किया था। जारी किसने किया? IFPRI ने जारी किया था और इसे प्रकाशित किया था जर्मन के एक NGO के द्वारा। वर्ष 2007 से आयरलैंड का NGO कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड इसका सह प्रकाशक बन गया। यह भी एक आयरलैंड का NGO था। वर्ष 2018 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस प्रोजेक्ट से अलग हो चुका है। सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे इसे गणना की जाती है देख लेते हैं। 100 अंकों के पैमाने पर देशों को रैंकिंग की जाती है। 0 का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ स्कोर, अर्थात भूख नहीं है, मतलब उस देश में भूखमरी की स्थिति 0 है। 100 स्कोर अर्थात भूख की जो स्थिति है वो सबसे खराब है, परंतु कोई भी देश चरम सीमा तक नहीं पहुंचता, मतलब किसी भी देश के जो स्कोर है वो 100 नहीं होता है। भूख की गंभीरता को कैसे मापा जाता है? तो इसका मापन कैसे होता है? तो ये 4 पैरामीटर होते हैं यहाँ पर। निम्न मतलब किस देश में निम्न स्थिति, मतलब 0 से लेके 9.9%, मध्यम मॉडरेट 10 19.9, गंभीर सीरियस क्या होता है 20 से लेके 34.9% के अंतर्गत आता है। खतरनाक स्थिति अलार्मिंग कंडीशन कहाँ है? 35 से लेके 49.9% की स्थिति में। और बेहद खतरनाक एक्सट्रीम अलार्मिंग कंडीशन 50 या इससे अधिक का जो स्कोर होता है वो अगर कोई देश प्राप्त करता है तो उसे बेहद खतरनाक स्थिति के रूप में मापा जाता है और इसी स्कोर के आधार पर सभी देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। मूल्यांकन के 4 प्रमुख घटक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? कुपोषण होता है, अंडर न्यूट्रिशन, शिशुओं में गंभीर कुपोषण वेस्टिंग और बच्चों के विकास में बाधा स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 आधारों पर किसी भी देश में भूख की स्थिति का आंकलन किया जाता है। मूल्यांकन के 4 प्रमुख घटकों की व्याख्या। कुपोषण के अंतर्गत उम्र के हिसाब से वजन ना होना। ये स्थिति आप अगर चाहें तो हमारे देश में देख सकते हैं कि बच्चा की जो उम्र होती है उसके हिसाब से ना उसका वजन होता है और ना ही उसकी हाइट होती है, तथा आबादी के प्रतिशत के रूप में अल्प पोषितों का अनुपात देखा जाता है। मतलब जो आबादी है टोटल उसके प्रतिशत में अल्प पोषित कितने व्यक्ति हैं। चाइल्ड वेस्टलिंग कद के मुकाबले वजन कम होना। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो हाइट है और हाइट के अकॉर्डिंग जो उनका वेट है वो कितना है इसको मापा जाता है। स्टर्निंग कम उम्र के मुकाबले कद कम होना, मतलब हाइट भी कम है और वजन भी कम है उम्र के मुकाबले। किस उम्र में? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये मापा जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किस जो मृत्यु दर है इस एज ग्रुप में क्या है। तो इन सभी पैरामीटर के आधार पर किसी भी देश में भूख की स्थिति का आंकलन किया जाता
है और इसी के आधार पर GHI को जारी किया जाता है। GHI से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ज्यादा स्कोर अगर किसी देश का आ रहा है तो इसका मतलब है भूख की समस्या ज्यादा है, कम स्कोर अगर आ रहा है तो भूख की समस्या कम है। 2021 में इस रिपोर्ट को यूएनओ के 2030 के एजेंडे से जोड़ा गया है। क्या है यूएनओ का 2030 का एजेंडा? इसके अंतर्गत जीरो हंगर का लक्ष्य रखा गया है यूएनओ के द्वारा। 2030 तक यूएनओ का लक्ष्य है कि वो जीरो हंगर को प्राप्त करना चाहता है विश्व स्तर पर, और ये जीरो हंगर्स के पैरामीटर्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये था हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत सरकार का पर्सपेक्टिव क्या था और इस इंडेक्स को कैसे तैयार किया जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर्स को शेयर कीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस लेक्चर्स की PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।